नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 40 साल, 50 साल, 60 साल या उससे भी ज़्यादा है और आपके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आज मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि अब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन पाना आसान नहीं है। सरकार ने कुछ ऐसे नियम हैं जो इसमें और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं, जिस वजह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट अब बन पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कौन सा ऐसा अभी भी प्रोसेस है जिसकी सहायता से आप आसानी से अभी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, लेकिन अगर अब आपने थोड़ा सा और लेट किया तो आगे आने वाले समय में बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन ही नहीं पाएगा। तो आज उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले अभी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आज मैं आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊंगा और मेरे से कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ छूट ना जाए आप तक पहुँचाने के लिए, जिस वजह से मैंने उन सारी जानकारी को, उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास नोट कर लिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट अपनी ज़्यादा उम्र में भी कैसे बनवा सकते हो। 60 साल के हो, आप 70 साल के हो, और बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा अगर आपके पास जन्म से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, विभाग कौन सा है और वेरिफिकेशन कहाँ होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में फुल टोटल जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 कि अगर हमारे पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट अब कैसे बन सकता है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनने में अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कुछ नए नियम लागू करे हैं जिसके तहत अब जिनके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है और वो लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन बहुत ही कड़ाई से किया जाएगा। सख्ती से वेरिफिकेशन इन लोगों का किया जाएगा। बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, कहाँ से आए हैं, कितने सालों से भारत में रह रहे हैं, सब कुछ सरकार देखेगी। उसके बाद ही वो आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो अगर आपके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है तो बेशक आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में मुश्किल आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस विभाग में बनवा सकते हैं अगर हमारे पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड है या फिर कोई भी हमारे पास गवाह है, तो कैसे क्या हो सकता है। तो विभागों की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय या अपने ग्राम प्रधान से आप संपर्क कर सकते हो। वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप भर देना। दूसरा, अगर आप शहर के निवासी हो तो नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाकर के भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा। कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है और कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो इसके लिए आपको एक नया प्रावधान आपके लिए सरकार ने किया है, वो है एफिडेविट। यानी आप किसी वकील को हायर करके अपनी उम्र से 5 से 10 साल बड़े 2 गवाहों को साथ में ले जा करके उनसे आप एफिडेविट बनवा लो, जिसको आप एसडीएम या एडीएम की सहायता से वेरीफाई करवा सकते हो। वहाँ से एक एनओसी टाइप के आपको मिल जाएगी, उसकी सहायता से आप किसी विभाग में जा करके आवेदन कर सकते हो। कार्यालय मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं, वहाँ पर आप जाओगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप भर के सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर नोट करी हुई है कि जन्म प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगेगा। तो अगर आप ऑफलाइन बनवा रहे हो तो 2 महीना मान के चलो, अगर आप ऑनलाइन बनवा रहे हो तो 15 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन ऑनलाइन में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस 90% होते हैं और ऑफलाइन में अगर आप बनवाते हो तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका बन जाए और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यानी ऑफलाइन में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस 10% और ऑनलाइन में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस अप टू 90% तक हो सकते हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज़रूरी दस्तावेज हो गया है। अगर आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल या उससे ज़्यादा है और जन्म आपका रजिस्टर नहीं हुआ, कहीं पर भी आपका जन्म जो है रजिस्टर नहीं है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और सरकार ने आपको छूट ये दी है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको छूट ये दी है कि आप जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत, या यूं कह लें कि 1987 का जो नियम था उसके तहत आप अपना
बर्थ सर्टिफिकेट अभी भी आसानी से बनवा सकते हो। हाँ, कुछ मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन अधिनियम 1987 में जो बना हुआ था उसके तहत आप अभी भी बनवा सकते हो। ये आपको जो अनुमति देता है कि आप वंश के द्वारा अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ आपको बता दूँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आपको 4 तरीके से जो भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक जन्म के द्वारा, एक पूर्वजों यानी वंश के द्वारा, तीसरा होता है बाई नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण, और चौथा होता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो जन्म के द्वारा तो आपका नहीं बन सकता, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि आप भारत के पैदा हुए हो भारत में, ये आप साबित नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि आपका जन्म भारत में हुआ। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है वंश के द्वारा, यानी आप अपने पूर्वजों का कोई एक ऐसा दस्तावेज दिखाओ जिसमें आपका नाम भी पड़ा हो, जिससे आप अपने सामने वाले अधिकारी को आप ये समझा पाओ कि सर ये हमारे पिताजी हैं या ये हमारे दादाजी हैं जो भारत में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, उन्हीं का वंशज मैं हूँ, है ना। तो इससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर आप आवेदन करने जा रहे हो और आपकी उम्र 40 साल 50 साल या उससे ज़्यादा है तो आप मत करो। मेरा सजेशन ये है कि ऑनलाइन में आप एक बार फॉर्म भर दोगे और किसी भी अधिकारी तक जब वो फॉर्म आपका पहुंचेगा, उसको थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो वो पूछेगा नहीं, वो सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। वहीं अगर आप ऑफलाइन में खुद चल के जाते हो तो आप सामने वाले अधिकारी को समझा सकते हो कि सर ये मेरे पिताजी का वोटर ID कार्ड है जो यहाँ पर 1987 से पहले से रह रहे हैं। मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था क्योंकि उस टाइम जागरूकता की कमी थी, तो ये मेरे पिताजी का वोटर ID कार्ड है जो कि मेरे पूर्वज हैं, तो उनकी सहायता से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और अपने दोस्तों यारों को समझानी पहुंचा के। इसके अलावा विभाग कौन से हैं मैंने आपको बता दिया है, साथ ही साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो आपका वोटर ID कार्ड अगर हो तो आप लगा देना, राशन कार्ड आप लगा सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, TC वगैरह या फिर 10th क्लास की मार्कशीट है तो भी आप लगा सकते हो। पासपोर्ट अगर आपके पास है तब तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही अकेला नागरिकता दिलाने में काफ़ी है। साथ ही साथ और एफिडेविट कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दस्तावेजों की जांच कैसे होगी। आवेदन देने के बाद जब आपने आवेदन कर दिया एफिडेविट के थ्रू, जब आपने आवेदन कर दिया तो उसके बाद स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय से आपके दस्तावेजों की जांच करी जाएगी कि आपने जो दस्तावेज दिए हैं वो रियल हैं या फेक हैं। जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो या फिर अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो फिर वो आपके घर पर भी आके जांच कर सकते हैं, आपके पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि आजकल इतना कोई नहीं करता, तो वो आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे तो आपको उन्हीं 2 गवाहों के साथ उनके ऑफिस में जाना है, रजिस्ट्रार कार्यालय जाना है, जिन 2 गवाहों को आप एफिडेविट बनवाते समय अपने साथ लेके जाओगे वकील के पास। तो ये है पूरा प्रोसेस बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का। और फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये की इसमें फ़ीस लगती है। कुछ राज्य 50 रुपये लेते हैं, कहीं पर 20 रुपये और कहीं पर 100 रुपये लिए जाते हैं। मैक्सिमम फ़ीस इसकी 100 रुपये है। इससे ज़्यादा आप किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी को मत दीजिएगा। तो ये पूरी डिटेल थी कि आप अभी भी बनवा सकते हो, आपके पास लास्ट चांस है। बट अगर आपने ये चांस मिस किया तो आगे आने वाले समय में आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाओगे। तो जो भी पूरी डिटेल्स थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जो भी मैंने नोट करके रखा था सब कुछ आपको पूरा विस्तार से बताया ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सके। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।